बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सब खत्म हो गया है। डेनिस ने मुझे तबाह कर दिया है। मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना, ठीक है? ना ना, बिल्कुल मत आना। ये सब कुछ क्यों किया तुमने? कुछ तो बताओ मुझे सनम। नहीं बता सकती मैं बाबा, नहीं बता सकती। बस बहुत हो गया ये ड्रामा। तुम कहीं भी नहीं जा सकते। कमांडर कुदरत यहाँ आएंगे और फैसला सुनाएंगे, नहीं तो फिर खत्म करो। डेनिस, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी को बचाया। मेरी बेटी कहाँ है? मैंने अरेस्ट करवाया था तुम्हें। तुमने कहा था कि जल्द ही लड़की दे दूंगा। अब बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? मैंने ये कब कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं दूंगा? है आज शाम को हमारे घर आ जाना, एलिफ से बैठकर बात कर लेंगे। खुदा हाफिज। ऊपर नहीं, मैं आज से नीचे ही रहूंगी। हमारी बेटी इस वक्त मौत के मुंह में है और तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। मैं आखिरी बार इस घर से निकाली गई थी, कुछ याद है तुम्हें? मुझे अच्छी तरह से याद है। आखिर तुम चाहती क्या हो, बताओ मुझे बेगम। कल शाम कैसे बात कर रहे थे मुझसे, और अभी देखो खुद को। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है कुदरत। सनम बेटी के लिए आई हूं मैं सिर्फ। बहुत जल्द इस घर से फिर चली जाऊंगी। तुम्हें कैसे हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं इंजी बेगम। कमांडर, ये पैकेट आपके लिए आया है। याले मैडम को दे आई है। एड्रेस मालूम है ना? जी पहुंच जाएगा कमांडर। सनम, सनम, देखो सनम, तुम्हारी माँ आई है बेटी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूं।
आयशा, आयशा, क्या हुआ इंजी मैडम? सनम कहाँ है? पता नहीं मुझे, मैं सुबह नाश्ता लेकर आई, उन्होंने तो दरवाजा ही नहीं खोला। सनम, 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 सनम बेटी ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। सनम, नहीं नहीं सनम बेटी नहीं। सनम देखो तुम्हारी माँ आई है, प्लीज ऐसा मत करो सनम। जाओ और कैंची लेकर आओ। कहाँ से लेकर आऊँ मैं कैंची? कहीं से भी लेकर आओ, जाओ। बस थोड़ी देर बेटी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। होश करो बेटी, सनम जान सब ठीक हो जाएगा बेटी। जल्दी से काटो, जल्दी से काटो, जल्दी करो। जाओ जल्दी से पानी लाओ। जी अभी लाई। सनम क्यों कर रही हो बेटी, हुआ क्या है बताओ मुझे प्लीज। क्यों बचाया है मुझे? मरना चाहती हूँ मैं। क्यों बेटी, आखिर क्यों? डेनिस, उसने मेरी इज्जत से खेला। क्या? वाह जी वाह, देखो तो जरा कौन है यहाँ। बेटी, अपने पापा को कुछ भी नहीं बताया, उसकी जरा भी परवाह नहीं की, ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा है या मर गया। हाँ, अपने पापा से दूर जाना चाहती हो? हाँ, क्यों चाहती हो ऐसा बेटी? मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाना नहीं है क्या? मैं बहुत बुरा इंसान हूँ? चलो आओ मेरे साथ, चलो आओ। कहाँ? अच्छा कहाँ? चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ। मैंने नहीं जाना, मैंने डेनिस के साथ जाना है। मार डालूंगा मैं तुम्हें भी और डेनिस को भी। देख लूंगा मैं डेनिस को भी, मार डालूंगा मैं उसे भी। डेनिस बना फिरता है वो, डेनिस से तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए मेरा दुश्मन है। मेरा शौहर है वो। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा शौहर है? एक बार फिर बताना, मुझे समझ नहीं आई, मुझे बताओ। मैंने शादी की है, तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे क्या? हाँ ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने शादी की है ना, मैं बताता हूँ तुम्हें। बताओ, बोलो बोलो बोलो, शादी की है? मैं नहीं मानता इस शादी को। प्यार करते हम एक दूसरे से। प्यार करती हो? ऐसा ही कहा था ना तुमने। उठाओ उठो, ऊपर उठो। प्यार करती हो? हाँ, कहाँ है वो जिससे प्यार करती हो? आया क्यों नहीं वो? हाँ बताओ। वो मुझे नहीं छोड़ सकता। पागल, मैं छोड़ने की बात कब कर रहा हूँ? तुम्हें एड्रेस का पता है ना? चलो मेरे साथ, देखते हैं तुम्हें रखता है कि नहीं। जानती हो कुछ? पता है कुछ बेटा तुम्हें? वो भी तुम्हें कोने में फेंक देगा, बिल्कुल अजनबी की तरह। अच्छी तरह से समझ लो। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो मुझे? तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं आज हर किसी से बदला लेकर रहूंगा, बस तुम देखती रहना। चलो मेरे साथ, चलो चलो आगे लगो, नीचे उतरो, सीढ़ियां नहीं उतरो, चलो मेरे साथ, चलो चलो। चलती क्यों नहीं है तुम? मैडम ये ड्रेस भी देखिए जरा। समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा लूं। किसके लिए खरीद रही हैं? किसी अंक के लिए लेना है? हाँ, यंग के लिए है, मेरी अपनी बेटी के लिए। ठीक है, मैं ये सब ले रही हूँ। अच्छी तरह से ये सब कुछ पैक कर दो। ठीक है।
राना, याले, मेरी दोस्त, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। तुमने तो कभी फोन पर भी बात नहीं की, और सिर्फ एक राना साहिबा ही ऐसी हैं जिन्होंने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। ऐसी बात नहीं है, कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? नहीं माय डियर, अभी तो जिंदगी में करने वाले बहुत से अहम काम हैं। उनमें से अगर एक काम हो गया तो मैं बन जाऊंगी प्रेसिडेंट। तुम? जी हाँ, और फिर उसके बाद हम एक साथ काम करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में किया करते थे। ये वाला ड्रेस कैसा है? ठीक है, ये सब कुछ पैक कर दो। जी ठीक है मैम, शुक्रिया आपका। संजार, मैं इस मसले की वजह से बहुत टेंस हूँ। शनाए, तुम टेंशन ना लो, हर मसले का कोई हल होता है। अब मजबूर होकर डेनिस को एलिफ को छोड़ना होगा। इस तरह सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। और अगर ना छोड़ा उसने? तुम रुको, मैं देखती हूँ। कहाँ है डेनिस? कहाँ है वो डेनिस? मुझे उससे बात करनी है। इंजी बेगम, आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। इस सब के बाद आप लोग कैसे चुप हैं? अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। इंजी साहिबा, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी का क्या कसूर है? बर्बाद कर दिया उसे, जमाने की नजरों से गिर गई है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही वो। ठीक है, मैं जाकर हर चीज कुदरत को बताती हूँ। नहीं इंजी बेगम, प्लीज ऐसा मत करें। सनम तो शर्मिंदगी से किसी को कुछ नहीं बता रही, मगर मैं इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी कि कोई भी मेरी बेटी की इज्जत के साथ खेलता रहे और उसका तमाशा बन जाए। इंजी साहिबा, क्या आपको लगता है इस सब मामले में हमारा कसूर है? बताएं मुझे। ये सब कुछ नशे में किया डेनिस ने। सनम और डेनिस की शादी कर देते हैं। इंजी बेगम, बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर वो एक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी तो मंगनी भी टूट चुकी है शनाए। क्या चाहते हैं आप लोग मेरी बेटी से? हाँ, क्या होगा अब सनम का? एनजी साहिबा, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। गलती हो गई। भूल हो गई, नशे में हुई। बस बहुत हो गया, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। प्लीज आप हमें एक मौका तो दें ताकि हम इस मसले को हल कर सकें। क्या सोल्यूशन निकालेंगे आप? डेनिस ने सनम को किसी भी लायक नहीं छोड़ा है। एनजी साहिबा, फिर आप ही बताएं, इसे कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले एक रिंग लेकर आएं, वरना कुदरत को हर बात का पता चल जाएगा। और फिर इसके बाद वो आप लोगों के साथ क्या करेगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं संजार भाईजान। बाहर निकलो। ये घर है तुम्हारा, देख लूंगा उसे भी। मुझे माफ कर दो एलिफ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाह भाई वाह, क्या बात है तुम्हारी। मैं जेल क्या गया, तुम्हारी तो दुनिया ही बदल गई।
मेरे जेल जाने के बाद क्या क्या गुल खिलाया तुम लोगों ने, घर बना डाला, सल्तनत बना दी। बाबा खुशामदीद। हाँ बाबा आया है बाबा। हाँ। क्यों मार रहे हैं मेरी बहन को? चुप करो तुम, ये जानती है क्यों मारा इसे? बाबा कसम से मेरी कोई गलती नहीं। डेनिस ने कहा था कि वो एलिफ को लेकर चला जाएगा। डेनिस ने? यानी आपको सब पता था? तुम्हें इससे क्या मतलब है? हाँ बताओ। मुझे पता था कि तुम भाग जाओगी, एक थप्पड़ लगाऊंगा तो सब कुछ भूल जाओगी तुम। उठो पर, चलो चलो उठो पर। हाँ? उठो उठो, चलो अंदर जाओ, चाय बनाओ मेरे लिए। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो अंदर। अब देखता हूँ मेरे होते हुए इस घर से कोई कैसे भाग सकता है। क्या हुआ बाबा? और क्या होगा डेनिस, अभी इंजी साहिबा यहाँ आई थी, सब कुछ कुदरत कराए को बता देंगी। वो धमकी देकर गई है हमें। कैसी धमकी बाबा? मैं कहाँ हूँ इस वक्त मालूम है? अपने घर के सामने, मगर अंदर नहीं जा सकता, अपनी बीवी को देख भी नहीं सकता। देखने की जरूरत भी नहीं। देखो इंजी साहिबा ने साफ साफ शादी का कहा है, ठीक है ना? अब हमारे पास और कोई चारा नहीं, तलाक दे दो उसे। बिल्कुल नहीं बाबा, मैं सनम से बात करूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, बताऊंगा उसे, समझाऊंगा उसे। चुप करो डेनिस, ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। तुम सनम से बात नहीं करोगे? ऐसा नहीं हो सकता, एलिफ को नहीं छोड़ सकता बाबा। ये लड़का हमें बर्बाद कर देगा। निकालो इन्हें बाहर, हैं? फेंको इन्हें बाहर। बाबा ये क्या कर रहे हैं? ये डेनिस का है। छोड़ो तुम इन्हें, छोड़ो। अब ये डेनिस का घर नहीं है। बेटी पकड़ो इन्हें, इन सबको जाकर पीछे कूड़े में फेंक दो। मैं इन सबको आग लगा दूंगा। समझते क्या है मुझे? पकड़ो इसे, ये भी लो। मत करो ऐसा, प्लीज मत करो ऐसा। डेनिस फोन कर रहा होगा। इधर आओ तुम, इधर आओ तुम, इधर आओ। चलो मैं खुद देखता हूँ। हेलो, क्या आप मेरी एलिफ से बात करवा देंगी प्लीज? तुम कौन हो? मैं सुहेला, उसकी दोस्त हूँ मैं। आप कौन है? तुम्हें से क्या जो भी हो, अल्लाह अल्लाह। बाप हूँ उसका, तुम्हें क्या चाहिए? पापा है उसका। एलिफ? वो हमने कल से उसे देखा नहीं था, इसलिए परेशान हो गए। एलिफ की टेंशन लेना छोड़ दो। कोई एलिफ वेलिफ नहीं है यहाँ। कोई पढ़ने वढ़ने नहीं जाएगी, वो अपने पापा के पास रहेगी, समझी? सुहेला डेनिस को फोन करो, वो मुझे यहाँ से ले जाए। एलिफ चुप करो तुम, चुप। अपनी बकवास मत करो। चलो अंदर, चलो चलो अंदर। एलिफ, मेरी खुदा, वो एलिफ को मार रहा है, उसे बचाना होगा। तुम्हें मेरी समझ नहीं आती? गौर से सुनो। पढ़ाई खत्म, दोस्त खत्म। जल्दी उठाओ इसे, कहीं यहाँ से पड़ी पड़ी मारी न जाए। उठाओ। जाऊंगी, यूनिवर्सिटी भी जाऊंगी, डॉक्टर भी बनूंगी। रोक के दिखाना तो मुझे। क्या कहा? कौन जाने किसके इंतजार में है धड़कने। थक गई हूँ सोचते वो फिर से कहना जरा, फिर से कहना जरा। छुप रही यहाँ वहाँ, जाना है, पाएगा जाना है। एलिफ की तरह। कोई भी तुम्हें देखना नहीं चाहता है, मगर देखो मैं फिर भी आ गई हूँ। कल जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ सब। मैंने किया है सब कुछ। सनम आखिर ऐसा वैसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ, तुम जानती हो।
पहले से ही चुप हूँ अपनी पिछली गलती की वजह से। मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। मैं तो मरना चाहती थी, मुझे मरना था, क्यों मुझे बचाया? ठीक है फिर, तुम जैसा कहती हो वैसा कर लेते हैं। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, मैं उफ तक नहीं करूंगा तुम्हारे सामने। गुनाह का अजाला करना होगा। मेरी माँ हमारी शादी करना चाहती है। ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि तुम शादीशुदा हो। हाँ, मैं एलिफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बहुत खूब कहा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा करने से वो दूर हो जाएगी। फिर तो मुझे मरना होगा। सनम, 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 पागल हो गई हो क्या? छोड़ दो मुझे, मरना चाहती हूँ मैं, मुझे मरने दो। मुझे एक मसले पर आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, मेरी बात सुनो। हरगिज ऐसी वैसी कोई गलती मत करना, हरगिज नहीं। सनम, 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 पागल हो गई हो क्या? छोड़ दो मुझे, मरना चाहती हूँ मैं, मुझे मरने दो। सनम, मानता हूँ ये सब मेरी गलती है। मारना चाहती हो तो मुझे मारो, मगर मैं एलिफ की जगह किसी को नहीं दे सकता। नहीं कर सकता ऐसा। चलो चलो मेरे साथ, चलो उठो 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 उठो, देखता हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। चलो आगे लगो, चलो चलो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, देखता हूँ मैं तुम्हें। दरवाजा खोलो तुम, चलो तुम तो अंदर। यहीं पे रहोगे तुम, यहीं पर, यही बेहतर होगा। दरवाजा बंद कर दो जल्दी। मुझसे कोई अच्छी दवा को मत रखना। प्लीज डेनिस से बात करा दो मेरी, और कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे। क्या करें फिलिस, एलिफ को उसके बाप से बचाना बहुत जरूरी है। डेनिस कहाँ है? भूल ही गया है वो तो एलिफ को। मुझे क्या पता, एड्रम भी अभी तक नहीं आया। छोड़ो सबको, हम चलते हैं एलिफ के घर। जानती नहीं हो क्या तुम, उसका बाबा हमें वहीं मार देगा। हम साथ में किसी को ले चलते हैं, एडम जैसे के। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ पहले ही बहुत जुल्म हुए हैं, मजीद नहीं होने चाहिए। गुड मॉर्निंग, चाय मिल सकती है? बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जेनर सर। गुड मॉर्निंग सर। अब हमारी सिर्फ सर जनैर ही मदद कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, आओ बैठो। सर आपकी हेल्प चाहिए होगी हमें थोड़ी सी। क्या हुआ? एलिफ। एलिफ ठीक तो है? उसके बाबा जेल से निकल आए और अब उसे यूनिवर्सिटी नहीं आने दे रहे। मारा भी बहुत है एलिफ को। हम जाने का सोच रहे थे पर अकेले जाने से डर लग रहा है। ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम लोग अकेली हो? चलो चलकर देखते हैं। चलो आओ। डेनिस, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना बेटा? डेनिस, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। कुदरत कमांडर से बात करने आया हूँ। सनम को कह दिया है मैंने, मैं नहीं कर सकता। तुम पागल तो नहीं हो गए डेनिस? बाबा, मैं एलिफ को नहीं छोड़ सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जॉब से निकाल देंगे मुझे ये लोग। क्या तुम पागल हो? वो तुम्हें हेड ऑफिस ले जाने वाले हैं। आज या कल तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। अब वैसी कोई गलती मत करना, हरगिज नहीं।
बिल्कुल नहीं, मैं एलिफ को नहीं छोड़ सकता। यलमाज मेरी बीवी के साथ जुल्म कर रहा है, मैं उसे इस हाल में कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। डेनिस, जेंटलमैन, आज तुम सिविल ड्रेस में घूम रहे हो, लगता है बड़ी लगन के साथ अपने नए काम की तैयारी कर रहे हो। हाँ कमांडर, मुझे एक मसले पर आपसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, आओ। डेनिस, मेरी बात सुनो, हरगिज ऐसी वैसी कोई गलती मत करना, हरगिज नहीं। डेनिस, कुछ दिनों में तुम्हारा न्यू मिशन स्टार्ट होने वाला, जानते हो ना? तुम्हारी महारत को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें ये मिशन सौंपा गया है। कमांडर, आप मेरी जॉब में इतनी हेल्प करते हैं, शुक्रगुजार हूं आपका। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहादुरी का कायल हूँ, इसलिए तुम्हें ये मिशन सौंपा गया है। दरअसल सनम के बारे में बात करनी है। ये मैडम याले हैं, मरकज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, कमांडर से मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं मिलवा देता हूँ। कुदरत साहब को बताएं कि मैं मिलने आई हूँ। ठीक है। आपको कल वाली बात में गलतफहमी हो गई है। यस कमांडर, याले मैडम मिलने आई हैं। हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। जी सर। जाले मैडम आ जाएं, कमांडर आपको बुला रहे हैं। आइए, तशरीफ रखिए। लगता है कोई मीटिंग चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है जवान, मैं इस टॉपिक पे तुमसे बाद में बात करता हूँ। वैसे भी सना मुझे सब कुछ बता चुकी है, फिक्र न करो, परेशानी वाली कोई बात नहीं। तुम अब सिर्फ अपने नए मिशन पर कंसंट्रेट करो, तुम समझ गए ना? तुम जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। गुड बाय सर। ये अपनी बीवी को देना, उसको बहुत पसंद आएगा। देखो, तुम गलत समझ रही हो। जो भी है, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। राना मैडम, आज सुबह एक शॉपिंग सेंटर में उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत खुश थी। मैं ये चाहती हूँ कि कल या परसों उन्हें नोटिस मिल जाना चाहिए, समझ गए? और इस मामले में मैं आपकी तरफ से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। डेनिस, देखो, इस दफा तो तुम बच गए हो, मुसीबत टल गई है। अब बात को छोड़ो, एक माह के बाद वाले मिशन को देखो। बाबा, आज कुदरत कमांडर से बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल कर लूंगा। मैं अलिफ को तलाक नहीं दूंगा। मैं आपकी बेटी बनने के लायक नहीं। आप मेरी वजह से परेशान हैं ना? हाँ, यहां तक कि मैं तो आप लोगों के सामने भी नहीं आ सकती। मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी सनम। सब तुम्हारी वजह से है डेनिस। देखते हैं अब एलिफ के साथ क्या होता है।
आज के बाद उसका कोई भी टीचर या दोस्त यहाँ ना आए, और अगर कोई आए भी तो कहना पढ़ाई छोड़ दिए। समझ गई ना? ऐसे क्या देख रही हो? खा जाओगी मुझे? बताओ जरा। देखो उस एलिफ को यहाँ पे कोई भी ना देखे, समझ गई ना? नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। दरवाजा तोड़ दोगे क्या? बोलिए। माफी चाहते हैं, हम यहाँ पर किसी को तलाश करने के लिए आए हैं। एलिफ घर पर है क्या? क्या कहना है? हाँ, हम आपको नहीं जानते। कौन है आप? ये हमारे प्रोफेसर हैं। इन्हें सब जानने का हक है, इसलिए एलिफ का पता करने आए हैं। तुम इधर आओ ना जरा। बाबा रुके, क्या कर रहे हैं? ये तुम हमसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, कोई बदमाश हो क्या? गुंडागर्दी करोगे यहाँ पर? हमें आप सिर्फ एक बार अंदर जाने दें। एलिफ से मिलकर हम लोग चले जाएंगे। प्लीज हमें जाने दें। कहाँ हो तुम डेनिस? क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे? मुझे एक बात देख तो लो, कैसा हाल हो गया मेरा। सुहेला, फिनिश। सर, उस जालिम ने क्या हालत कर दी है। तुम्हारा क्या हाल हो गया है? एलिफ, चलो बेटी, हम तुम्हें नहीं रहने देंगे यहाँ पर। बाबा, आपा को लेके जा रहे हैं ये लोग। सर, आप मेरे पापा को नहीं जानते, आपको भी मार देगा। मत उलझे उनसे। ये मेरी बेटी क्या कह रही है? आप लोग बीच में ना आए, चलो अपना काम करें। चले चले चले। बहुत हो गया, अभी पुलिस को बुला लूंगा मैं। अल्लाह अल्लाह, पुलिस को बुलाओगे? हाँ बेटी, यहाँ पे तुम्हें कोई मसला है? बताओ बताओ इन्हें। देखा आपने सर? अरे उसे यहाँ कोई मसला नहीं, वो ठीक है ठीक है। आप जाएं और अपनी क्लास लें। तुम दोनों भी चलो चलो। एलिफ, तुम जरा भी मत डरो, कुछ भी नहीं होगा। जनरल सर देख लेंगे, फिक्र मत करो। है, जनरल देख लेंगे। जाओ तो हम लोग फिर मिलेंगे। जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। मैं नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी का क्या होगा? ओहो, फिर से क्लास, फिर से क्लास। तुम इससे क्या? तुम्हारे यहाँ ये सब कुछ जायज होगा, मगर मैं इसे बेहया की इजाजत नहीं दूंगा। ये नहीं जाना चाहती, जबरदस्ती लेके जाओगे इसे। अल्लाह अल्लाह। बात सुनो, पुलिस को बुला लिया है मैंने। एलिफ को यहाँ नहीं रहने देंगे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने पुलिस को अंदर नहीं बुलाया। मेरी बात गौर से सुनो, इस लड़की को सिर्फ एक शर्त पर छोड़कर जाएंगे। यह हर रोज यूनिवर्सिटी आया करेगी, जहाँ चाहेगी जाएगी और जहाँ चाहेगी आएगी। अगर तुम इसके साथ दिखाई भी दिए तो देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। आ गई समझ? डेनिस इस मिशन को कबूल क्यों नहीं कर रहा? कमांडर साहब, डेनिस के कुछ अपने जाती मसले हैं। मुझे इस बारे में उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बताया। शायद कुछ पर्सनल मैटर है। आप ये अच्छी तरह तो जानते हैं कि आजकल के पेरेंट्स कुछ नहीं जानते। मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं। समझ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं डेनिस से बात करूंगा, वो मेरी बात जरूर मानेगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर। ये आपका एहसान होगा। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा ऑफिसर। सच ये है कि हमारे सीक्रेट मिशन के लिए सबसे बेहतरीन जवान डेनिस ही है, समझ गए? आदिल, दयानतदार, बहुत रहमदिल, सादिक और बाज़मीर। यानी बिल्कुल अपने बाप के जैसा। अब तुम जा सकते हो। जो आपका हुक्म कमांडर। सनम,
अल्लाह खैर करना, मेरी बेटी की हिफाजत करना। ओ मेरे अल्लाह, कहाँ रह गई है ये खातून? क्या देख रहे हैं बाबा? तुम्हें इससे क्या हर बात पूछना शुरू कर देती हो? अल्लाह अल्लाह। हाँ, वो आ गई है। जाओ दौड़ के जाके दरवाजा खोलो। जाओ 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 जाओ, जाओ। खुशामदीद। लगता है कि तुम एलिफ की छोटी बहन हो। जी जी। ये एलिफ के लिए है। अंदर ही है वो? जी हाँ। खुश आमदीद। आ जाए आ जाए आ जाए। बैठे बैठे, यहाँ बैठे यहाँ। एक दफा फिर खुश आमदीद। हुलिया बेटी जाओ, एलिफ को लेकर आओ। तुम्हें कुछ भी याद करवाने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है सब। क्या क्या हुआ है हमारे साथ कुछ भी भूला नहीं हूं मैडम। हम यहाँ कैसे आए, क्यों आए, सब याद है। एलिफ, क्या हुआ तुम्हें? राना मैडम, ये सब तुमने किया? क्या कहा तुमने? हाँ हाँ मैंने किया। इसका बाप हूं मैं। तुम्हें इससे क्या भला? इसे प्यार करूं या फिर इसे मारूं मैं, समझी? मैं तो इसकी पता है पता है पता है। एलिफ बेटी, ये तुम्हारी फुफ्फू है। कोई वजाहत करेगा इसकी? सनम आखिर क्यों शर्मिंदा है? मैंने मना भी किया, उसने मेरी एक ना सुनी। बस खामोश हो जाओ। आपके सारे राज अपने सीने में छुपाए हैं। तुम जानते हो कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ जिनके मुंह बंद नहीं होते।